रोज हम आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसे पाकिस्तानी से जरूर करवाते हैं जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिस दिन किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद ना किया। और ये काम शुरू ही हमने किया, तो हम तो इसका यही क्रेडिट लेते हैं। और एक्सप्रेसों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको ना बुलाएं। आज भी आपकी मुलाकात ऐसी ही एक होनहार तालिबा से हम करवाने जा रहे हैं जिन्होंने यूके में होने वाले ग्लोबल फाइनल इवेंट iWISE वर्ल्ड इनोवेटिव स्टूडेंट एक्सपो में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दुनिया भर से हिस्सा लेने वाले 20 से ज्यादा ममालिक की टीमों में दूसरी पोजीशन हासिल किया। और ईमान नदीम का मॉडल दुनिया के दीगर स्कूलों के तलबा से कदर मुख्तलिफ और दिल को छू जाने वाला था, क्योंकि इस मॉडल का मकसद जो था वो एस्थमा के जो पेशेंट बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में एयर क्वालिटी को मापना था। और ये मॉडल किसी भी जो सांस के मरीज बच्चे के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है, जिसमें एस्थमा के मरीज की तबीयत बिगड़ने से पहले ही उसे जो है हेल्प किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ईमान नदीम खुद भी एस्थमा पेशेंट है और उन्होंने शायद इसलिए लिए ये जो कारनामा है उनका इंतहाई काबिल कदर और काबिल तारीफ है। मजीद बात हम ईमान से करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी जिंदगी कोई भी छोटा मोटा भी चैलेंज मौजूद हो तो उसके अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। ईमान इज सो यंग, शी इज हियर राइट नाउ विद अस, और उन्होंने ये किया है। वेलकम टू एक्सप्रेस। ईमान, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर सच अ यू? ग्रेट अचीवमेंट। आपने तो अपनी प्रॉब्लम जो आपको थोड़ी बहुत थी उसको बेस बना के आपने तो दुनिया को हैरान कर दिया। हाउ डिड इट हैपन? कैसे हुआ ये? जस्ट एक दिन बैठी हुई थी एंड आई वांटेड टू मेक समथिंग न्यू यूनिक एंड बाकी लोगों की भी मदद करनी थी, तो वेल आई थॉट कि हम इसी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं, इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का मोस्ट वक्त भी स्कूल में गुजरता है। सो आई वांटेड टू मेक समथिंग कि जिससे एस्थमा जो फेस करे स्टूडेंट्स या रेस्पिरेटरी इश्यूज वो ना फेस करें, और अब उनके लिए कोई एक चीज़ हम बनाएं कि उन्हें पता चल जाए कि व्हाट्स द AQI राइट नाउ एंड दे कैन वेयर द मास्क, और जो भी फर्स्ट एड प्रिकॉशंस हैं वो कर सकें। अच्छा, तो इस वजह से आपने किया। कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी थी कि हमारे स्कूल्स के अंदर कुछ बहुत अच्छा सिस्टम होता नहीं है फर्स्ट एड का, उसने आपको कुछ ट्रिगर किया हो या उसने आपको इस तरफ माइल किया हो, कुछ ऐसा भी था? जी, स्कूल में पाकिस्तान में तो नहीं है खैर इतना कॉमन के स्कूल में कोई एयर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए, होता ही नहीं है। जी है ही नहीं। तो इसीलिए छोटे होते से जब स्कूल जाया करती थी तो नेक्स्ट डे मैं बीमार हो जाती थी। इफ वेदर वाज टू नॉट गुड, इट वाज बैड, तो मैं बीमार हो जाती थी। इसीलिए फिर मैंने जो है AQI मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया स्कूल में, ताकि पता चले कि व्हाट्स द AQI राइट नाउ। और इसको बनाने में मॉडल को कितना टाइम आपको लगा और किस तरह से ये काम करता है, इसके हवाले से भी बताएं। इसमें मंथ लगा था, क्योंकि इस पे एक तो पहले जो हार्डवेयर है उसका वो बनाया था सेंसर्स और आर्डुइनो के साथ, एंड देन फिर 3D प्रिंट करवाया था स्कूल का मॉडल को, क्योंकि मॉडल दिखाना था। अच्छा। और इसके अंदर एक सेंसर MQ135 जो सेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैसेज में आती है, तो वो सेंस करता है। एंड देन LCD के ऊपर आते कि हाउ मच इज द AQI एंड प्रिकॉशंस आती हैं, एंड LED लाइट्स जो होती है वो फिर कलर चेंज करती हैं, रेड फॉर डेंजर या येलो फॉर मीडियम के, या वेयर द मास्क, एंड ग्रीन कि यू आर सेफ। ये इतनी बड़ी सर्विस है ह्यूमैनिटी के लिए, आपके एज फेलोज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसको अगर फर्दर और इस पे इनोवेशंस की जाएं, ऐड ऑन किया जाए तो बहुत अच्छा ही हो सकता है कमर्शियली। जब ये फॉर द फर्स्ट टाइम आपने प्रेजेंट किया अपने इस मॉडल को इस एक्सपो के अंदर, व्हाट वाज द फीडबैक? लोगों ने कैसे देखा, कैसे परसीव किया इसको? They were so happy. I told them that Punjab government might work on it, और वो सब बहुत खुश थे, and they were really amazed by the project कि पाकिस्तान में it was never been implemented, and अगर हम बाहर देखें तो बाहर का वैसे ही AQI कंट्रोल्ड है अदर कंट्रीज में, तो पाकिस्तान में भी न्यू था, उनके लिए भी न्यू था। अच्छा। तो जी प्लीज। हाँ, मैं चाह रही थी इस कंपटीशन के हवाले से, इस एक्सपो के हवाले से भी जरा बताएं, और ये भी बताएं कि आप इसमें सेकंड पोजीशन आपकी आई, और जो फर्स्ट और थर्ड थे उसमें टीम्स में लोग थे, और आप सोलो थी अपने प्रोजेक्ट के साथ। 20 कंट्रीज थी, और कुछ के आर्ट पे थे, कुछ के स्टेम था, टैलेंट था। सो स्टेम की टॉप 3 पोजीशंस थी, उनमें मैं सेकंड पे थी। फर्स्ट पे मैक्सिको था जिसकी 3 की टीम थी, उनका कोई वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम था। अच्छा। कोई प्लांट था। और थर्ड पे जॉर्डन था, उनका कोई रोबोट था, फायर फाइटिंग रोबोट। और सेकंड पे मैं थी, मेरा AQI मॉनिटरिंग सिस्टम। सो अल्टीमेटली इट ऑल रिलेट्स टू द हेल्थ एंड क्लाइमेटिक चीजें जो हमसे रिलेटेड है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या किए गए व्हेन यू मेड टू द सेकंड पोजीशन? उसके बाद आपसे सबसे ज्यादा कौन सी बातें थी, क्वेरीज होती है ना जो व्यूअर्स होते हैं या जो जजेस होते हैं, क्या पूछा गया आपसे? व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट अबाउट? दैट्स इट।
now they were also asking कि what would you add, future research क्या होगी आपकी प्रोजेक्ट के अंदर, आप क्या ऐड करेंगे, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कूल में, लाइक दिस। सो एक तो ये प्रॉब्लम है जो आपने हाईलाइट किया, क्योंकि आप खुद भी कहीं इसको फेस करते हो इसलिए भी, लेकिन और बीइंग अ स्टूडेंट आपको लगता है कि और भी कई ऐसी चीजें हैं हमारे स्कूल्स की लेवल पे एक अच्छे स्कूल स्टैंडर्ड्स को लेते हुए जिन पे अमल किया जा सकता है, जिसके जरिए बेहतरी लाई जा सकती है बच्चों के पढ़ने में, उनके एटमॉस्फेयर में? तो ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए स्कूल में कि 8 AM के वक्त बहुत रश हो जाता है स्कूल्स के अंदर, एंड देन AQI उसी वक्त अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाता है। Okay. तो ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, और जो जनरेटर्स लगे हुए हैं स्कूल में उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन में, एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर वक्त। So if we further elaborate this traffic management, आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स एकदम से नहीं आने चाहिए, टाइमिंग्स तब्दील होनी चाहिए ताकि एकदम से ज्यादा स्टूडेंट्स ना जमा हो जाएं? कोई डिफरेंट रूट्स होने चाहिए, डिफरेंट गेट्स होने चाहिए स्कूल के, या टाइमिंग्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि जब एकदम से स्कूल पे लोड आता है तो AQI ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, एंड देन पूरा दिन उसका इफेक्ट रहता है, सो दैट्स व्हाई। ठीक है। अच्छा, एक एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं, आप उस बारे में हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो हम सीरियस भी नहीं लेते। यू माइट बी इन प्रिविलेज स्कूल आई बिलीव, तो वहाँ पे शायद आप अपना भी, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे पाकिस्तान में आपको होता है पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चे जाते हैं, प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा होते हैं लेकिन उनको कोई बॉदर नहीं कर होता। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हो कि एक जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है उस बच्चे के हवाले से उनका ख्याल रखा जाए, उसको वल्नरेबली ट्रीट किया जाए उसको लेकर? जिसको अस्थमा उसको ज़्यादा फोर्स ना किया करें कि जो बाहर खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा फोर्स ना किया करें, क्योंकि काफ़ियों को नहीं पता कि इस बच्चे को अस्थमा है, एंड देन दे प्ले आउटसाइड एंड देन इट गेट्स वर्स। और इनहेलर ज़रूर होना चाहिए हर किसी के पास, बल्कि स्कूल में भी होने चाहिए इनहेलर्स, क्योंकि जैसे आपने कहा मैनी आर नॉट प्रिविलेज्ड, और सबको नहीं पता, अनएजुकेटेड है मैं काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन, सो उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए कि व्हाट इज़ अस्थमा, उसके वो क्या है, क्या नाम, उससे क्या हो सकता है, या उससे सिम्टम्स क्या हो सकता है। अच्छा, तो ईमान ये बताएं कि आपने ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पाकिस्तान में भी प्रेजेंट किया, यहाँ कितनी पज़ीराई मिली आपको? पाकिस्तान में भी प्रेजेंट होगा। अच्छा, अभी होना है? जी जी। So haven't you met Mariam Nawaz so far? She is very excited about new things. हमारी चीफ मिनिस्टर, मुलाकात दी हुई आपसे? चलें, अल्लाह करे हो जाए। ये आइडिया प्लान बहुत अच्छा है ईमान का। तो ईमान, who has supported you in all this? आपकी मदर तो इस वक्त हमारे साथ बिहाइंड द कैमरा मौजूद भी हैं, इनके साथ भी आई हैं। आई बिलीव योर पेरेंट्स, बट और कौन सी ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्या था आपका? एंड देन माय एक सर है who owns the company of seed programming, और उन्होंने मुझे रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाई थी, एंड एक और सर थे जिन्होंने मुझे डाटा प्रोवाइड किया था इस अस्थमा और AQI के मुताबिक से, तो उन्होंने मुझे हेल्प की थी रिसर्च के ऊपर। अच्छा जी। और एक मेरी मिस है, शी इज लाइक अ कजिन टू मी, एंड देन शी टोल्ड मी अबाउट हाउ टू राइट द थीसिस एंड एवरीथिंग। और इस एक्सपो तक पहुंचने तक आपको पता था कि आप एक यूनिक चीज लेके जा रहे हो, या आपने अपने तौर पे एक एफर्ट कर ली कि देखते हैं क्या होता है, और somebody said कि इस पैटर्न पे काम करो? Yeah, somebody said okay to work on this pattern. उन्होंने कहा था कि जिसको जितना प्रिसाइज कर सकते हैं डू इट, एंड देन आई केम टू दैट एयर पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, एंड देन ऑन माय एज जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो अस्थमा, एंड देन आई प्रिसाइज इट डाउन, एंड देन स्कूल्स पे आ गई, एंड देन एन AQI मॉनिटरिंग सिस्टम। सो सिंस यू वेरी यंग, आप जब इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आप वो एटमॉस्फेयर देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, जो जजेस के लेवल पे लोग होते हैं, बड़े स्किल्ड होते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, कितनी बड़ी लर्निंग है ये एक स्टूडेंट के लिए अगर उसको ऐसा एक्सपोजर मिले? आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे? कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस वाज गेन, एंड और एक्सपोजर और एक डिलीवरिंग का स्टाइल पता चल गया, और हाउ टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, या हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू हेल्प माई सेल्फ। कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, यहाँ पे तो जैसे आपने मैक्सिको का जिक्र किया, या और 20 कंट्रीज वो देयर, आई बिलीव बड़े अच्छे ममालिक होंगे, इटसेल्फ आप इंग्लैंड के अंदर थी, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आती है कि काश हम थोड़ा बेहतर एटमॉस्फेयर से आए, ज्यादा स्किल्ड हो, ज्यादा इम्प्रूव्ड हो हमारी वोकैबुलरी एंड ऑल। जी, बट इट वाज आल्सो अ गुड थिंग कि मैं उन्हें अपना प्रॉब्लम बता सकी हूं, एंड देन दे वर्कड ऑन इट, एंड दे वर लाइक हैप्पी कि मैंने सॉल्यूशन भी दिया, प्रॉब्लम भी बताई है, सो इट वाज ओके, बट इट शुड नॉट बी। फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? फ्रेंड्स का, दे वर डिड दे एक्नॉलेज यू? अभी उन्होंने कहा नहीं अभी तो तुम नहीं?
फ्रेंड्स नहीं मानते ना, दे डू नॉट एक्नॉलेज। नहीं नहीं, they also acknowledged me, they were अच्छा, happy. सो दिस इज द Great, ट्रॉफी दैट इज भाई। केप्ट। अगर हमारा कैमरा आपको दिखा सके, ये ट्रॉफी जो विन करके आई है, साथ एक सर्टिफिकेट भी है। ईमान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। और आप खुद चूंकि एक डिजीज को लेकर उसने आपको थोड़ा सा तंग किया, तो आपने कहा अच्छा इसका मैं न सिर्फ खुद इलाज अपनी करूंगी बल्कि weakness बाकियों को को भी मैं strength ठीक करूंगा। सो दिस इज व्हाट यू कॉल पैशन एंड स्पिरिट। और हम इनकी जितनी भी इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, वेदर जो इनके पेरेंट्स हैं, इनके टीचर्स हैं, इनका इंस्टीट्यूशन है, जिसने भी इनको जहाँ पे किया, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वैसे वाज देयर एनी स्पॉन्सर अवेलेबल फॉर यू जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, या अपने तौर पे गई आप? अपने तौर पर गई, लेकिन स्कूल वाज देयर टू फैसिलिटेट मोटिवेट मी। बट यू माइट फेल्ट कि अगर स्पॉन्सरशिप हो तो ज्यादा आसानी हो सकती है ना, somebody is there to finance you. This is Yeah. very important. चलें ईमान, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। यू मेट ईमान नदीम, another great talent from पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान के लिए अवार्ड विन किया है और पाकिस्तान का झंडा इन्होंने बुलंद किया है यूके के अंदर हेल्थ के शोबे को लेकर। और बच्चों के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट नुकात इन्होंने बताए कि बच्चों का ख्याल रखा जाए, जो बच्चे एस्थमेटिक हैं उनको फोर्स ना किया जाए बाहर खेलने के लिए। स्कूल के अंदर सफोकेशन का एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जनरेटर है स्कूल्स के अंदर, उसकी टाइमली उनको रिपेयर किया जाना चाहिए ताकि बच्चे उससे मुतासिर ना हो। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट मैसेज जो आज तक शायद नहीं गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और इन्होंने जिस तरीके से अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदला है, माशाल्लाह, बहुत सारे इनकी एज के बच्चों के लिए ये भी एक मैसेज ही है। बहुत इंस्पिरेशनल है ये। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच ईमान, आप हमारे साथ